मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, बस एक रात मेरे साथ रहो। मेरा पुश्तैनी कटोरा। किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वो ऋतिक रोशन जितना ही हैंडसम है, मैं आज ही उससे शादी कर रही हूँ। अरे क्या तुम्हारी शादी हो गई है? इसके बाद हर महीने मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। तुम्हें बस पार्ट टाइम मेरे साथ दिखना होगा। ठीक है। क्या तुम रोज इस गली में भीख मांगते हो? मेरा मतलब है काम करते हो। ऐसा ही समझ लो, ये पूरी गली मेरी है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मैं चलती हूँ। राहुल सर, आप फिर से एक भिखारी का नाटक क्यों कर रहे हैं? हाँ तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। क्या ये विला एरिया नहीं है? तुम यहाँ रहते हो? हाँ, बस वहीं। तुम बहुत बेचारे हो जो यहाँ रहते हो। चलो मैं तुम्हें मल्होत्रा ग्रुप ले जाकर एक घर दिला देती हूँ। अभी जो घर देखा था पसंद आया? ठीक है, बस मेरे घर के बाथरूम जितना बड़ा नहीं है। ओहो, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? रिया, अरे राहुल सर, सच में उम्मीद नहीं थी। तुमने मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ को छोड़कर एक भिखारी के साथ रहना चुना। तुम्हारी पसंद काफी अलग है। ये कौन है? मेरी सौतेली माँ की बेटी। पापा तुमसे बहुत नाराज हैं और तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अब तुम्हारे कार्ड ब्लॉक हो गए हैं और तुम लग्जरी कार भी नहीं चला सकती और तुम्हें यहाँ घर खरीदने का शौक चढ़ा है। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? कार तो बस आने जाने का एक जरिया है। बस इतने से पैसों से तुम्हें सिर्फ एक भिखारी ही मिल सकता है। तुम्हें किसी अमीर घर में शादी करने का इतना शौक है तो वो तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? इसे जो भी घर पसंद हो मैं पूरी कीमत देकर खरीद लूंगी। माफ कीजिएगा, हमारे सारे घर बिक चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो बुकिंग शुरू हुई थी। ओह हाँ, आज ही सारे बिक गए। आराम से जाइएगा। अगर मैं नहीं खरीद सकती तो तुम भी नहीं खरीद सकती। आज रात घर पर पापा से मार खाने के लिए तैयार रहना। चलो हम भी चलते हैं। अरे मुझे याद आया, अभी आप जिस घर को देख रही थी वो नहीं बिका है। सच में? लेकिन मेरे कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप आज की हमारी आखिरी लकी कस्टमर हैं। घर पर 99% का डिस्काउंट। 99% डिस्काउंट? चलो चलो जल्दी मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। इस घर का नाम तुम्हारे नाम पर हो सकता है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात? गलत मत समझना, बस मेरे साथ घर चलना है। पापा मुझे देखकर बवाल करेंगे। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तुम मुझे एड्रेस भेज देना, मैं कपड़े बदल कर थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। पापा, रिया कह रही थी कि वो मर जाएगी, लेकिन मल्होत्रा ग्रुप के राहुल सर से शादी नहीं करेगी। और तो और वो किसी भिखारी से शादी करना चाहती है। नालायक लड़की, इसने हमारे शर्मा परिवार की नाक कटवा दी है। जो परिवार अपनी बेटी को बेचकर फायदे लेना चाहता हो, क्या उसे अपनी इज्जत की परवाह होगी? तुमने क्या कहा? रिया, तुम सच में बहुत एहसान फरामोश हो। पापा ने ये सब तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से गुजरने के लिए ही तो किया है। कहने में अच्छा लगता है। क्या उन्होंने कभी परवाह की है कि मैं खुश रहूंगी या नहीं? उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अगर मेरी माँ होती तो वो कभी इसके लिए हाँ नहीं कहती। मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो। अगर उसने कंपनी के पैसे किसी अनाथालय में दान नहीं किए होते तो आज हमारी कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं होती। वो उनके ही पैसे थे और अगर आपने दूसरी औरत न ढूंढी होती तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। पापा, एक भिखारी से शादी करना तो ठीक था, लेकिन तू मेरी पत्नी और बेटी को भी गालियां दे रही है। अगर आज मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो तू अपना नाम ही भूल जाएगी। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? तुम तो मल्होत्रा ग्रुप के राहुल सर हो।